लीडर अगर गीदड़ हो तो वो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। हमारी टीम ने कुछ तैयारी की हुई, राना साहब जरा दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ कोई सबूत है तो ये कहता है सोशल मीडिया। इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। अबे जा, लड़ाई तेरे बस की नहीं है। पाकिस्तान को गजा समझाता क्या? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और अपने कई मिसाइल्स जो थे वो ठका ठक हमारे इलाके में मार दिया। मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को। क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी। ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ, कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था। 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बना कर ले गए। ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है। मैंने रात में तकरीबन 2:30 बजे हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है। इंडियन स्ट्राइक्स हुई हैं, उनमें से एक में इसको टारगेट किया गया है। अमेरिका के पाँव में गिर जाते हो, खुदा के लिए हमें बचाओ। ऐसी जंगें होती हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तो पाकिस्तान को जो बजाया सो बजाया ही, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान उससे भी ज्यादा दहशत में अब है। क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी जिसको अज्ञात गैंग ने निपटा दिया। वही मैं सोचूं कि 2 दिन से पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल है इंडिया के बारे में बड़ा संभल के बात कर रहा है, बड़ा ही सोच समझ के बात कर रहा है, कोई हेट वाला बात नहीं कर रहा है। ये हम अकेले नहीं बता रहे हैं, ये अफगानिस्तान का पठान भाई भी बता रहे हैं कि भाई हमने भी ऐसा ही देखा। वहाँ के जो सहाफी लोग हैं बड़ा संभल के बोल रहे हैं। ये जो बंदा निपटाया गया ना, ये भी इंडिया के हिट लिस्ट में था। कई ऐसे जगह जहाँ पर जो घटनाएं इंडिया में हुई थी, ये व्यक्ति का हाथ था। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप देखने वाले हैं पाकिस्तानी कार्टून की पाकिस्तान में क्या चल रहा है। वहाँ के न्यूज चैनलों पे जश्न मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे राफेल को उनके आम जनता जो है बंदूक से उड़ाए हैं, उसका मिसाइलें दी जा रही है। OLX पे हमारे राफेल का पार्ट बेचा जा रहा है। मतलब आप माथा पकड़ लेंगे भाई, ऐसा वीडियो है। दोस्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्पी, चलिए देखते हैं पहले वीडियो। हमारी टीम ने कुछ तैयारी की हुई, राना साहब जरा दिखाना चाहते हैं। ये है जी राफेल इन पाकिस्तान। OLX हमारी वेबसाइट है जहाँ पे सेकंड हैंड चीजें बिकती हैं। जरा ऊपर कीजिएगा, इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऊपर जाइएगा। राफेल जेट इंजन है, 10,000 रुपए का सेकंड हैंड अवेलेबल है। सीरियस बायर्स कांटेक्ट कर सकते हैं जो खरीदना चाहते हैं। राफेल के स्पेयर पार्ट सेल के लिए अवेलेबल है 20,000 में, बेदिया रोड लाहौर में। मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। ओवैसी साहब, आप कोई मुस्लिम रहनुमा नहीं है। अगर आप मुसलमान रहनुमा होते तो आप कश्मीरियों के हुकूक की, उनके हक राय दही की बात करते। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। क्या बोला तूने? हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को। क्या बात है ओवैसी साहब, आपने तो लूट लिया पाकिस्तान को। उस दिन खालिद चिश्ती साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं नहीं राफेल को कुछ कह सकता। अच्छा मिसाइल है, टेक्निकली चीजों को समझते हुए। तो ये कमी जो है ये तो पायलट की है। एग्जैक्टली इवन जो 2019 में हमने इनका MiG-21 गिराया था। देखो, MiG-29 प्लेटफॉर्म बड़ा पुराना है, 40 साल 45 साल पुराना है। लेकिन वो जो अभिनंदन का जहाज भी गिराया था, दैट वाज मॉडिफाइड टू 4th जनरेशन एवियोनिक्स। उसको जब पकड़ा है तो उसने वो एक डिजिटल हेलमेट पहनी हुई थी जिसका डिस्प्ले यहाँ पे उसके वाइजर पे आता है। तो ये एंड ऑफ द डे उस वक्त भी साबित हुआ और अब भी साबित हुआ कि जनरेशन पायलट की मैटर करती है, जहाज की नहीं। बिल्कुल सही कहा। कल मैं सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ कोई सबूत है तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। ये थोड़ा कम था, आगे वाली तो सारा हद पार कर दी। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तानी है ही गंदे। क्या बोला तूने? एक तो भूखा नंगा देश, उस पे भारत का इतना बड़ा हमला। अब किरण नाज भी कहाँ पीछे रहने वाली, आ गई वो भी इस लाइन में। ड्रोन देखकर एक शहरी अपनी हिफाजती बंदूक लेकर आ गया और बगैर किसी खौफ खतर के ऐसी गोलियां चलाई जैसे देहात में तीतर
या मुर्गी का शिकार किया जाता है। पाकिस्तानियों शर्म कर लो, कुछ हमारे मुल्क को बदल दो यार। आज मैं भारत से मुखातिब हूँ और मैं शुरू यहीं से करना चाहूंगी कि अबे जा, लड़ाई तेरे बस की नहीं है। दुनिया की तीसरी बड़ी फौज, चौथी बड़ी फजाई कुव्वत, 7 एटमी ताकतों में से एक, 1.5 अरब आबादी का मुल्क भारत 24 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान के साथ तो अकेला नहीं लड़ सका। एक दिन, सिर्फ एक दिन में तेरे गुरूर राफेल का सर नीचा क्या हुआ? राफेल छुपा दिए गए दादी माँ के संदूक में, तेरा घुमंड खाक हो गया और तूने इसराइल को अपनी मदद के लिए बुला लिया। वो तो पहले इंसानियत सोच सलूक के लिए मशहूर है, सो उसने मासूम शहरियों पर खौफतारी करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान को गजा समझा था क्या? इस फिजा खान के देख के तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मोस नूर खान एयरबेस को नहीं, इसकी एयरबेस को उड़ा दिया। गीदड़ों का लीडर अगर शेर हो तो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं, लेकिन शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो तो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। बातें कर रहा होता है। कल जब वज़ीर-ए-आज़म असेंबली में आए तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह इमरान खान ने पुलवामा वाक़या जब हुआ 2019 में उसने जो जवाब दिया था, तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो स्ट्रांग जवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो यही कह रहे कि तहकीकात करे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम हमला नहीं करेंगे, हम अमन चाहते हैं। हमारी लीडरशिप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि उसका उसी तरह स्ट्रांग जवाब दे दे। गजब बेइज्जती है। भारत ने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका आगाज किया और पाकिस्तान में कह लें कि उनके मीडिया के अकॉर्डिंग 9 जगहों पर जो मिसाइल थे वो दागे गए, जबकि पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि 6 जगहों पर भारत ने जो अपने मिसाइल थे वो दागे। सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो रही वो बहावलपुर की रही, उसके बाद सियालकोट, कोटली, बाग, ये मेन जगह हमें नजर आती हैं जहां पर हमें जो भारतीय मिसाइल हैं वो दिखाई दिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले जी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और अपने कई मिसाइल जो थे वो ठका ठक हमारे इलाके में मार दिए। मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को। क्यों? क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। क्योंकि इससे पहले हम वीडियो देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। चलिए जनाब, आप तो मान लिए, अब जाके शाहिद अफरीदी को भी समझा दीजिए। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद में शवाई के मुकाम पर ये वो मस्जिद है, बिलाल मस्जिद, जो कि कल रात को जो इंडियन स्ट्राइक्स हुई हैं उनमें से एक में इसको टारगेट किया गया है। आप देख सकते हैं मस्जिद जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जो इसकी छत है वो केव इन कर चुकी है, जो दीवारें हैं वो टूट चुकी हैं। इस मरतबा जो टारगेट किया गया है, जो इंडिया की जानिब से मिसाइल स्ट्राइक्स की गई हैं, उसमें हमने देखा है कि ज्यादातर इलाकों में मसाजिद को या मदारिस को निशाना बनाया गया है और इंडिया ये क्लेम करता है कि वो मसाजिद या वो मदारिस जो हैं वो मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहे थे। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। कितना मक्कार लोग हैं। 28 मासूमों को मार दिया और वो जो पूंछ में मारे गए वो कौन थे? क्या वो सिविलियन नहीं थे? आप देखेंगे पुंछ में पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा, न केवल उसने सिर्फ फौजी टारगेट को टारगेट करा, बट उसने सिविलियन जो हमारे निर्दोष नागरिक थे वहां पे भी उसने बहुत ज्यादा गोलाबारी करी। ये ना केवल एक आर्मी का प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड है वो दर्शाता है कि ये कितने गिर सकते हैं, ये कितने निर्दयी हो सकते हैं, ये कितने शर्मनाक हो सकते हैं कि इस टाइप की हरकत कर सकते हैं। हम ये हरगिज नहीं भूलना कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, भाई बहन, दोनों भाई बहन थे। उनके वालिद अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रूफ तो अफरीदी साहब आपकी अपनी आरजू काजमी बताएंगी। कई चीजें चल रही हैं जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि आपने कोई सबूत नहीं दिए हैं, ये बात भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की। उसके बारे में जी आफ्ताब इकबाल साहब का कहना यह है कि वो 2 से 3 आदमी जो थे वो पाकिस्तानी थे, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तानी थे बल्कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के बताया और उन्होंने कहा जी कमांडो भी रह चुके। तो कमांडो तो मेरे ख्याल आर्मी के लोग होते हैं ना, या वैसे कोई स्कूल टीचर भी कमांडो हो सकता है। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी, ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ। कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था। 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बनाकर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया। ये मुल्क हमारा है, सरजमीन हमारी है, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं इनकी बैर जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है। 47 से लेकर 4 जंगें हुई, एक जंग तुमने लड़ी है,
जंग का नमूना बना के फिर अमेरिका के पाँव में गिर जाते हो, खुदा के लिए हमें बचाओ। ऐसी जंगें होती हैं। अरे चाचा, शहबाज शरीफ तो जश्न मना रहे थे, आपने तो उन्हें पहल दिया। ये अवाम को सवाल करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि हम ये जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमें ये जंग नहीं लड़नी है। ठीक है, पेट्रियोटिक हैं हम लोग, बहुत ज्यादा हमारे अंदर जज्बा है, पर सवाल यहाँ पर ये है कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज जाना सही बात नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को इस तरह कोट किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, तो दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्जाम जो है लग जाते हैं। ये सहाफी लोग कहाँ के हैं, इंडिया या पाकिस्तान? न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। भारतीय हुकूमत ने 7 मुख्तलिफ कमेटीज बनाकर दुनिया भर में उन्हें भेजने का फैसला किया है, जो सच को झूठ बनाने की कोशिश करेंगी। लेकिन इसके जवाब में नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी बनाई है जो हकीकत बदलने नहीं देगी इंशाअल्लाह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर है, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। 5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इंस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। भारत का दुश्मन लश्कर का कमांडर और हाफिज सईद का करीबी सैफुल्लाह खालिद ढेर हो गया है। बता दें, सैफुल्लाह के जनाजे में कई आतंकी दिखे, उसकी लाश को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। लश्कर का एक आदमी टपका दिया, जी हाँ, यानी कि लश्कर, यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं, रज़ाउल्लाह निजामुद्दीन इसका नाम है। और ये जी डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध में जो है, इसको जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अरे मैडम, मोदी साहब तो पहले ही अनाउंस कर दिए हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म कहाँ हुआ है, आप लोग पहले ही जश्न मनाने लगे। भारत ने के हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा होता। और खास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निजामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था जिसको आज बदीन, एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहां पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। इसकी सिक्योरिटी पे भी सवाल आता है कि जो मिसाइल आए हैं या जो ड्रोन आए हैं, तो क्या हमारी एयर स्पेस की सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं है? अगर कोई उनके खिलाफ खबर देता है, वो पाकिस्तान के किसी कोने में हो, ये इनको खबर चल जाती है। अगर मिसाइल दागा जाए तो इनको पता नहीं चलता। ये है हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको
मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडिया ने कहा कि घुस के मारेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। सच बोलना पाकिस्तान में रहते हुए सच बोलना इतना भयानक जुर्म है जिसकी इंतहा नहीं है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब उनके कुत्ते नहलाने वालों के गुलाम है। ये हमारी जिंदगी है। पता नहीं पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पे सिर्फ इंडिया का न्यूज चैनल ही बैन हुआ है और भी जो देश का न्यूज चैनल है वो भी बैन हो गया है। हमारा न्यूज तो उन्हें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो अमेरिका का यूएन का जो न्यूज है उस पर तो दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान किस बात का सेलिब्रेशन कर रहा है भाई? यूएन के न्यूज पर आ रहा है कि इंडिया अभी तक कई ऐसे फुटेज दिखाया कि हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से अभी कोई भी ऐसे फुटेज, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिखाया गया, नहीं शो किया गया है। पाकिस्तान के एक मंत्री से जब उनके जर्नलिस्ट पूछे कि भाई आपने राफेल को मार गिराया, राफेल के जो पार्ट पुर्जा गिरा है कहाँ गिरा है, किधर है राफेल, साहब का जवाब क्या आता है? सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ देख लीजिए। भैया वीडियो गेम में लड़ाई करने वाले, एक वीडियो गेम दिखाकर अपने आवाम को बेवकूफ बनाने वाले मंत्री क्या जवाब देंगे? कोई जवाब रहे तो ना। ये बोल रहे हैं 6 जगह स्ट्राइक हुआ, 9 जगह स्ट्राइक हुआ, लेकिन यूएन का न्यूज चैनल कह रहा है कि भाई इंडिया ने 24 जगह स्ट्राइक किया और बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है और पाकिस्तान को धो डाला है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।